हेलो स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूं क्या क्लास 11 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 76 एंड 77। देयर आर 5 एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 23, एग्जांपल नंबर 24। देयर आर 5 एग्जांपल्स इन पेज नंबर 76 77। ये पेज नंबर जो है इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी के हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या फर्स्ट नहीं, एग्जाम्पल नंबर 20th क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस √3/2। तो sin x इक्वल टू माइनस का √3/2। तो गौर से देखिए, sin x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कन्वर्ट करेंगे? sin x माइनस √3/2। साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है? sin 30, sin 45, sin 60, sin 0, sin 90। याद कीजिए बेटा, किसकी होती है वैल्यू? तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/3 रेडियन, यानी कि माइनस की प्लेस में माइनस sin π/3। साइन की वैल्यू है नेगेटिव, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज आर। वैल्यूज ऑफ आर मतलब कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती है। सेकंड में वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसेक कैसी? पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। क्लियर है? यहां पे वैल्यू ऑफ tan एंड cot कैसी? पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। क्लियर? कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, तो 2 की पॉजिटिव तो बचे हुए 4 नेगेटिव। यहां पे 2 की पॉजिटिव तो बचे हुए 4 नेगेटिव। यहां पे सभी की, तो यहां पे वैल्यू ऑफ cos एंड sec कैसी? पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। ध्यान रखना है, इसमें जो आपका आएगा फर्स्ट पार्ट में थीटा आएगा, इसमें क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसको पाई माइनस थीटा ही बोलते हैं। इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा, जिसको अपन लोग पाई प्लस थीटा ही बोलते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, जिसको 2 पाई माइनस थीटा ही बोलते हैं। अगर 90 केस में लाया जाए तो इसमें क्या आएगा? 90 डिग्री, इसमें आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा। क्लियर है? इसमें आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस थीटा। इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा? 3π/2 माइनस थीटा, मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? इसमें आएगा आपका 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा। कब? जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे इजी। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव। साइन का साइन ही रहे, साइन का साइन ही रहे, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यहां पे एक चीज और, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन रहे, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए उसकी वैल्यू भी इसी में फॉर्म में आए। तो ये कब आती है? जब आपके पास थीटा हो प्लस माइनस थीटा हो। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा मतलब कब होता है? प्लस माइनस थीटा। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। और साइन का क्या हो जाए? कॉज हो जाए। कॉज का क्या हो जाए? साइन हो जाए। टेन का क्या हो जाए? कॉट, और कॉट का क्या हो जाए? टेन हो जाए। और सेक का क्या हो जाए? कॉसेक हो जाए। कॉसेक का क्या हो जाए? सेक हो जाए। ये कब होता है? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? ध्यान रखना है सब चीजों को। तो यहाँ पे साइन का साइन ही चाहिए,
साइन का क्या चाहिए, साइन ही चाहिए, तो क्या चूज करेंगे अपन लोग 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ देखिए बेटा क्या लिखेंगे अपन लोग, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट क्या आता है 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस पाई अपॉन 3। क्लियर है, इसको हम ये ले सकते हैं, मतलब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, मतलब 4 पाई अपॉन 3। क्लियर है। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो देन क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 4 पाई अपॉन 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर है, डायरेक्ट आपको चेंज करना, बस ध्यान रखना है माइनस का। क्लियर है, साइन की वैल्यू नेगेटिव, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, कहां पे नेगेटिव आएगी, थर्ड में क्या यूज कर रहे हैं, साइन का साइन ही रहना चाहिए, तो यानी कि पाई प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर है, तो यहां पे क्या आएगा, साइन पाई 4 पाई 3। कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, ये इसका जनरल सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू एन पाई की एन पाई माइनस 1 की पावर n, और y की प्लेस पे क्या है 4 पाई बाई 3, यानी 4 पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, और ये सारी चीजें माइंड में फीड कीजिए, ये सारी चीजें क्या कीजिए, माइंड में फीड कीजिए। अगर ये आपके माइंड में होगा तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21। तो एग्जाम्पल नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 21, सॉल्व कॉज एक्स इक्वल टू 1/2। तो कॉज के केस में 1/2 किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, कॉज एक्स इक्वल टू कॉज के केस में 1/2 वैल्यू होती है कॉज 60, यानी कि पाई बाई 3। क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिए, इफ कॉज एक्स इक्वल टू कॉज वाई, तो देन एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपको माइंड में रखना है। कंपेयरिंग कीजिए, तो यहां पे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1/2। आई थिंक आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है, tan 2x, क्या कहता है, tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई अपॉन 3। तो देखिए बेटा गौर से, यहां tan हो और यहां भी tan हो तो इक्वेशन लग जाएगी, इक्वेशन आपने पढ़ी है, लेकिन यहां tan नहीं है। तो tan की वैल्यू कैसी हो रही, चेंज हो रही, किस फॉर्म में, कॉट फॉर्म में, कॉट में चेंज हो रही है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव, मतलब tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। लेकिन यहां कौन सा एंगल यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, डिपेंड करता है tan का tan चाहिए या tan का cot चाहिए। तो tan का मुझे चाहिए cot, मतलब क्या यूज करूंगा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा tan 2x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया ये, मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब x प्लस पाई अपॉन 3।
देखिए कौन से, ये थीटा, ये tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan है पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो कॉट होगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस वैल्यू आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होती है, और थीटा के प्लेस पे थीटा। सौ की सीधी बात यहां ध्यान रखनी है आपको, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा। क्लियर है? और स्टार्ट हमेशा करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, इस तरीके से, ऐसे क्लॉकवाइज, वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपन लोग जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव एंगल, आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, तो अपन को कहां जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखिए बेटा यहां पे 10, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 2 90 और 60 को ऐड करेंगे 150 आएगा। 150 को क्या लिखते हैं बेटा अपन लोग, 150 को क्या लिखते हैं, 150 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, 35 जा 36 जा मतलब 5 पाई बाई 6। सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, आप इनको ऐड कर लो तो क्या आएगा, क्या आएगा, x प्लस 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो अपन लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या होती है, इफ tan x इज इक्वल टू tan y देन क्या 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 हो जाएगा, बताइए, माइंड में फीड कीजिए, जल्दी से ध्यान में लेके आइए। तो tan x इक्वल टू tan y होगा, तो x की वैल्यू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए। चलो मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां पे तो देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, x नहीं x नहीं x नहीं x नहीं, x की प्लेस पे 2x है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस y मतलब x प्लस 5 पाई बाई 6। x को आप इस साइड ले जाइए, 2x में से x जाएगा, x बचेगा n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है समझ में, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। पढ़ने वाले बच्चों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी भला हो जाए। क्लियर? वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करूंगा। क्लियर? 23 एग्जाम्पल की क्या कहता है, सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या है एग्जाम्पल नंबर 23, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको, तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं इस तरीके से, sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। मैंने sin 6x और sin 2x को इकट्ठा कर लिया। क्यों कर लिया अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना, और मैं sin 4x अलग कर लिया। अब इन दोनों को गौर से देखिए, यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं बेटा, साइन, जिस फॉर्म में भी आप फॉर्मूला याद करते हैं उस फॉर्म में आप देखिए, तो साइन x प्लस साइन y क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, सिंस लगा देते हैं, साइन x प्लस साइन y होता है 2 साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अपन लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन x प्लस वाई 6x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 और माइनस साइन 4x पहले से इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 6 प्लस 2 8 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4x कॉज 6 माइनस 2 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने 6x को आगे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन 4x मिल गया, यहाँ पे साइन 4x मिल गया। दोनों टर्म्स में आपका साइन 4x कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे साइन 4x को मैं कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा? कॉमन। तो साइन 4x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 cos 2x, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब साइन 4x भी 0 होगा एंड 2 cos 2x माइनस 1 भी 0। तो जब साइन 4x 0 तो यहां पे दो फॉर्मूले अप्लाई हो गए। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बेटा यहां पे 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1 यानी कि 1, तो cos 2x की वैल्यू 1/2 और cos 2x के केस में क्या होता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 यानी π/3। तो यहां पे दो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है if sin x इक्वल टू 0, तो देन x की वैल्यू क्या होती है n पाई, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई, क्योंकि x की प्लेस पे 4x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई/4। क्लियर? वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? एक आंसर आपका ये हो गया। सेकंड, यहां पे देखिए इफ cos x इज इक्वल टू cos y, तो देन x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस y की प्लेस पे π/3। इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 नीचे जाएगा तो 1/2 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर? तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यानी कि π/6। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ गई ये, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ n π/4 एंड n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कोई से भी दो ले लेना है, जरूरी नहीं कि 6 ले। मैंने तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए 6 और 2 ले लिया, 6 को आगे रख लिया 2 को पीछे ले लिया और 4x के साथ। आप कोई से भी दो अरेंज कर लीजिए, कोई से भी दो, आपके आंसर यही आएंगे। तो बेटर ऑप्शन है आप इस तरीके से कीजिए। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24 समझाता हूं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर बेटा 24, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है देखिए। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करना है। अब sin x की पावर 1 है, cos x की पावर 2 है, तो बेटर ऑप्शन है अपन लोग क्लास 10 की आइडेंटिटी यूज करते हैं। cos स्क्वायर x को साइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन साइन की फॉर्म में आ जाएगी। तो देखिए बेटा cos स्क्वायर x को क्या लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आपको पता होना चाहिए, प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 पता होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर x को सबसे पहले लिख दिया मैंने, प्लस 3 साइन x लिख दिया और 2 को सबसे पीछे, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, करें। तो यहां पे देखिए बेटा इसको कंपेयरिंग करेंगे अपन लोग किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि यहां पे a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2। तो d क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब माइनस 2 इंटू सी मतलब 2, यानी कि 9 और प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी कि 25। क्लियर है? तो साइन एक्स की प्लेस पे क्या आएगा साइन एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसका मतलब माइनस बी यानी कि 3 प्लस माइनस डी मतलब 25 अपॉन 2 इंटू माइनस 2। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा रूट 25 का मतलब 5 अपॉन माइनस के 4, तो माइनस 3 प्लस 5 अपॉन माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5 अपॉन माइनस 4, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 अपॉन माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 5 यानी माइनस 8 अपॉन माइनस 4, तो यहाँ पे 2 बन जा 2 2 जा तो माइनस के 1 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस से माइनस के अंदर 4 2 जा 8 2। तो बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 1 अपॉन 2 और 2 आई, तो माइनस अपॉन 1 अपॉन 2 तो ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस 1 मतलब साइन की वैल्यू जो होती है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब माइनस 1 भी हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू माइनस 1 सबसे बड़ी वैल्यू 1, यहाँ तो 2 आ रही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंस लगाएंगे तो हम कह सकते हैं साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है लोएस्ट वैल्यू माइनस 1, रेंज है इसकी। साइन एक्स जो आपका फंक्शन है उसकी रेंज कितनी है माइनस क्लोज इंटरवल माइनस 1 मतलब माइनस 1 हो सकती है सबसे छोटी, 1 हो सकती है उनके बीच में हो सकती है, तो माइनस 1/2 तो बिलोंग करेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो क्या कंसीडर करेंगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ऑन टेकिंग। जब ये वैल्यू कंसीडर करेंगे तो साइन एक्स माइनस 1/2 किसकी वैल्यू साइन 30 यानी साइन पाई बाई 6। अब साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है, किस क्वाड्रेंट में आती है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, नो सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव आती है। साइन का साइन ही चाहिए इक्वेशन बनाना है तो क्या यूज करेंगे 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, तो यहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा मतलब पाई अपॉन 6, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बेटा मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई काम नहीं है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट का तो काम रहता है, कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, नोट कीजिए और माइंड में फीड कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी। मेरी पिछली वीडियोस आप जरूर देखें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पिछली वीडियोस देखना जरूरी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के नाम से। क्लियर? तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, मैं इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई मतलब 7 पाई अपॉन 6। अब देखिए बेटा क्या थी इक्वेशन, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई तो देन x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहां पे x इक्वल टू वाई की प्लेस पे आ जाएगा तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले स्क्वायर की फॉर्म में तो साइन एक्स को आप चेंज कर नहीं सकते, कॉज स्क्वायर एक्स को आपने साइन की फॉर्म में चेंज कर दिया, या फिर साइन स्क्वायर एक्स मिले कॉज स्क्वायर तो आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को कॉज की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन एक बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक में आपने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद आपने देखा कि दो वैल्यूज, देयर आर टू वैल्यूज, ठीक है, -1/2 एंड 2 साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। व्हाई? बिकॉज रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब लोएस्ट वैल्यू -1 होती है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन एक्स इक्वल टू 2 जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? क्या कंसीडर किया जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो -1/2 आ रहा है मतलब माइनस साइन पाई अपॉन 6 साइन 30 की वैल्यू। तो देखना पड़ेगा कि ये जो चक्रव्यूह है इस चक्रव्यूह को माइंड में फीड करना पड़ेगा।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल कौन सा लेंगे आप, थीटा या 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या लेंगे आप, क्या लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा। क्लियर है, आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सबकी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी सबकी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सबकी निगेटिव। ध्यान रखना है, अगर साइन को साइन में ही रहने देना है तो यूज क्या करेंगे अपन लोग, कॉस और कॉस, टेन को टेन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसी को उसी फॉर्म में आंसर देना है तो आपको यूज करना पड़ेगा 180 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा। अगर आपको चेंज करना है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, तो आपको यूज करना पड़ेगा 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। क्लियर है, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। इस हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अभी और भी वीडियोस में बनाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स बाय मिस्टर विनय द्विवेदी द्रोणा इंस्टीट्यूट। क्लियर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और अच्छे तरीके से जो सॉल्यूशंस मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं और मेरा उत्साह भी बढ़ता रहे। मैं भी आप लोगों से मोटिवेट होता रहूं कि आपको ये भी पूछना है, ये भी पूछना है और ये भी। क्लियर है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।